अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th का अगला लेक्चर देखते हैं अपना 10th क्लास का। तो दूसरा लेसन है आपके पास चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का साल में। तो इसकी प्री रीडिंग एक्टिविटी अगर देखी जाए तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ग्रामर की रूल से वो है जी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का यूज़। क्योंकि हम टेंसेज में सिंपल प्रेजेंट कर चुके हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम अब सिंपल पास्ट का इस्तेमाल देखते हैं। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को बोला जाता है। उर्दू में अगर इसके पहचान देखी जाए तो जाता था यानी कि था, थी, ते थे वगैरह या अली, छोटी ये वगैरह जो है इसके आखिर पर आता है। अब इसके बनाने का तरीका कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के एग्रीमेंट देखें। चाहे तो हमारे पास वो सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी। और इसके देखें जैसे कि मैंने लिखा है वो गया या वो जाता था, तो ही वेंट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और वेंट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह अगर इसके नेगेटिव फिक्रों की तरफ आए तो इसमें क्या होगा इस्तेमाल, डिड नॉट। क्या इस्तेमाल होगा जी, डिड नॉट का हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, यानी कि वेंट जो है सेकंड फॉर्म थी, लेकिन अब चूंकि हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, डिड इस्तेमाल कर लिया है, तो जैसे डू की सेकंड फॉर्म थी आ गई है, तो हमने आगे को यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर सवालिया फिक्रों की तरफ आए तो सवालिया फिक्रे में पहले हम डिड लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो यूज करेंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड दे गो। चाहे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो हम इसमें डिड ही का इस्तेमाल करेंगे। आगे वही के यूज ऑफ वर्ब के हिसाब से भी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ब हैं जो शो कराएंगे, ऐसे कौन से वर्ब हैं जो शो कराएंगे कि फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट है। तो वो है जी अगो है, लास्ट है, यस्टरडे है, ही डैश मी अगो। ये ऑप्शन है आपके पास मीट, बी है मेट, सी हैज मेट, और डी हमारे पास है हैड मेट। अब देखें कि अभी मैं आपको तुझे बता के हटी हूँ कि अगो का वर्ड है, अगो है, तो इस मीन के आपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, या कोई भी पास्ट टाइम को शो करने वाले वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल करना है। प्रीवियस भी आ सकता है, लेकिन अमूमन गो, लास्ट और यस्टरडे ये वो वर्ड हैं जो कि आपको इस्तेमाल होते हैं, और ये आपका एक फिक्र आता है। और अगो जो है इससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम लेसन की रीडिंग करते हैं, तो पहले पैरे से शुरू करते हैं जी। मुझे आपके पास वर्ड मीनिंग पे लिखे हैं। चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का साल नो, इज अ हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन है, डेट सेलिब्रेट्स, जो मनाया जाता है, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज पर, अकॉर्डिंग के मुताबिक, टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनियों का साल नो एक छुट्टी का दिन है जो कि चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के शुरू में मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये तस्वुर किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, एक अहम छुट्टी, मुख्तलिफ छुट्टियों में से एक अहम छुट्टी, फॉर चाइनीज फैमिली, चीनी खानदानों के लिए एक अहम छुट्टी है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बहुत बड़े खानदानी इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफा देकर, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, और अलामती खाना खा के, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और मुसर्रत बख्श फेस्टिव मुसर्रत बख्श रशो ज़वाइद जो है उसे करके ये मनाया जाता है। आर फोकस, जिस सबका महवर जो है, ऑन द ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लाना है, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना है, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाना है। ये तस्वुर किया जाता है द हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग,
gift giving, the eating of symbolic food and display of festive decoration, all focused on the bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. ये त्यौहार मनाया जाता है बड़े खानदानी इत्माद, तहार के तबादले, अलामती खाना खाने और मुस्तरद बख्श आराशो ज़बाइश के साथ, और इन सब का महवर जो है वो नए साल की खुशबख्ती लाना है और बहार की आमद का जश्न मनाना है। इन द चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर स्टिल यूज, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है टू डिटरमिन, तयन करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों का, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसे कि चीनियों का सालेनो। चीन में कमरी कैलेंडर अभी भी रवायती छुट्टियों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि चीनियों का सालेनो। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, चूंकि ल्यूनर कैलेंडर जो कमरी साल है वो चांद के मदारिज पर, फेजेस मदारिज पर और मून चांद के मदारिज पर मुश्तमिल होता है, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल, जिसका कम चक्कर होता है, देन द सन, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, तो इस वजह से चीनियों का सालेनो हर साल एक दिन ही नहीं आता, बट टिपिकली, लेकिन अमूमन फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, लेकिन ये तकरीबन 21 और जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में होता है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और इसकी सेलिब्रेशन जो हैं, जो तकरीबात हैं, वो तकरीबन 1 माह तक मनाई जाती हैं। हियर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर, कुछ रवायात चीनियों के सालेनो के साथ मंसूब हैं। क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ, घर साफ करना और नए कपड़े। प्रायर, पहले ही, टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से पहले ही, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थोरली क्लीन देयर हाउसेज, ये रिवाज है कि खानदान जो हैं वो अपना घर साफ कर लेते हैं। डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इस सेट कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पिछले साल की बदबख्ती को साफ किया जा सके, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार किया जाए, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, नए आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए तैयार किया जाए। ऐसा करते हुए कहा जाता है कि इससे पिछले साल की बदबख्ती को साफ किया जाए और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए तैयार किया जाए। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई सुथराई, मस्ट बी फिनिश, ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले, सो देयर इज नो चांस, ताकि कोई इम्कान ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ऑफ एक्सीडेंटली, कि हादसाती तौर पर नए साल की खुशकिस्मती को कहीं बाहर ना फेंक दिया जाए। ये सब कुछ नए साल से पहले ख़त्म कर लिया जाए, ताकि इस चीज़ का कोई इम्कान ना रहे कि ये खुशियाँ जो हैं वो हादसाती तौर पर घर से बाहर फेंक दी जाए। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, स्याह रंग पहनना की इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो मौत से होता है। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज इनकरेज, सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पीड, क्योंकि एज द कलर इज एसोसिएटेड, क्योंकि इस रंग को वाबस्ता किया जाता है विद वार्डिंग ऑफ, टालने के लिए, बैड स्पीड, बदरूहियों को टालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिंग द हाउसेस, घरों को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on the door, एक और अलामती तख्तियाँ लगाना। Another popular custom, एक और मशहूर रवायत, is to hang up signs and posters, अलामती तख्तियाँ लगाना और पोस्टर लगाना है, on doors and windows, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, with the Chinese word fu written on them, जिसके ऊपर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, which means luck and happiness, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशियाँ हैं। बाई फ्लावर फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस, घर के लिए फूल खरीदना भी एक मामूल की बात है। कॉमन प्लेस मामूल है, सिंस दे सिंबलाइज, क्योंकि ये
अलामत है, जाहिर करता है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद को, एंड द न्यू बिगनिंग और नए शुरुआत को। घरों फूल खरीदना भी घरों के लिए एक मामूल है, क्योंकि ये आने वाली बहार को और नए साल को की अलामत है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं।